हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मिडनाइट रोमांस इन हेगोन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में संक्षेप को दिखाया जाता है जो हाइजीन से बात कर रहा होता है। हाइजीन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। संक्षेप कह रहा था कि मैं तुम्हें हेलो कहने के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ पर हाइजीन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हम इतने करीब है कि तुम मुझे हेलो कह सको। आप यहाँ किस काम से आए। संक्षिप्त बाद में बता रहा होता है कि मेरे साथ क्या चल रहा है। तो उन्हें पहले मेरे साथ जो कुछ भी किया तो उसके बाद मेरे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। बच्चे और टीचर अब मुझको पसंद नहीं करते हैं और अब मैं चानिंग हाई स्कूल में पढ़ाना छोड़ रहा हूँ। मैंने अपना इस्तीफा पहले दे दिया है। अब मैं चॉइसन अकेडमी में पढ़ाने वाला हूँ। लेकिन हाइजीन ने अपनी से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन तुम्हें इस्तीफा नहीं देना चाहिए और तुम्हें अकेडमी में नहीं पढ़ाना चाहिए। मेरे पास ही पहले ऊपर आया था। तुम अपने स्कूल में 20 साल से पढ़ा रहे हो और तुम्हें वहीं पर पढ़ाना चाहिए। लेकिन संक्षेप इसके बाद मानने से इनकार कर देता है। बाद में अर्जुनो भी कॉफी लेकर आता है और फिर यहाँ पर खड़ा हुआ था, लेकिन हाइजीन इसका नाम लेती है और जाने के लिए कहती है। संक्षेप बाद में कह रहा था कि यह तुम जुनो हो, मैं तुमसे मिलना चाहता था। बाद में इसके पास आता है और हाथ मिलाता है और कह रहा होता है कि भी तो मैं हाइजीन से बात कर रहा हूँ, हम कभी और मिलेंगे। बाद में यह भी यहाँ बढ़ता है। बाद में जुनो बाहर आता है, साथ में वो जीवन आती है। जीवन बाद में जुनो को अंदर ले आती है, साथ में अपर हेवी में होती है। जीवन अब जुनो से कहती है कि तो क्या हो रहा है। जुनो कहता है कि मैं नहीं जानता हूँ। जीवन पहली वाली बात गिनाती है और बाद में कहती है कि इसीलिए संक्षेप यहाँ पर आया है, लेकिन जुनो कह रहा था कि मैं नहीं जानता। जीवन बाद में इसको बताती है कि पहले हाइजीन के बीच और साथ में संक्षेप के बीच क्या हुआ था। वे संक्षेप भी लिफ्ट में होता है और बच्चे इसको देख लेते हैं जो कि चानिंग हाई स्कूल के होते हैं। वही हाइजीन भी युंगसुंग के पास मैसेज करती है, साथ में फोन करती है और कहती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। वही चोमी जुनून से बात करती हूँ, कहती है कि क्या तुम हाइजीन की बात को लेकर चिंतित नहीं हो। जुनून ना कर देता है और कह रहा था कि मैं नहीं हूँ। हाइजीन बहुत ही मजबूत है, वही इसको संभाल लेगी। लेकिन अब चोमी कहती है कि यह मामला बहुत ही गंभीर है और यह मजबूत या फिर कमजोर के बारे में नहीं है, तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए। जुनून आदमी से कह रहा होता है कि शेवंग को तुम्हारा नंबर चाहता है कि मैं दे दूं, लेकिन ये मना कर देती है। अगले समय चानिंग हाई स्कूल के टीचर को देखते हैं जो संक्षेप से बात करती है और कहती है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं। क्या इसकी वजह मैं हूँ, क्योंकि स्कूल में मैंने आपसे रूडली बात की थी, इसलिए आप इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन संक्षेप कह रहा होता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैंने तुम्हारी वजह से इस्तीफा नहीं दिया है, इसलिए इस बारे में चिंता मत करो। अगले इसमें जुनो भी शिवंकू से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि चोमी ने नंबर देने से इनकार कर दिया है। शिवंकू भी कह रहा होता है कि उसने मना कैसे कर दिया, मैंने सिर्फ नंबर ही तो मांगा था। अगले इसमें जुनो भी हाइजीन से बात कर रहा था और कह रहा होता है कि क्या तुम सदमे में हो, लेकिन मैं तो बहुत ही हैप्पी हूँ। तो इसने अकेडमी को लग रहा है कि संक्षेप हमारा छिपा हुआ कारण है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें इस बारे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाइजीन कहती है कि वह 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहा है और अब मेरी वजह से नौकरी छोड़ रहा है और अकेडमी पढ़ाने के लिए जा रहा है। यह बहुत ही बड़ी बात है। क्या तुम्हें पता अभी पहली बारी भी क्या हुआ था। जुने अपराध बढ़ता है। हाइजीन भी अपनी से कहती है कि तुम्हें पूरी कहानी नहीं पता है कि पहले हुआ क्या था, तुम सिर्फ एक साइड की कहानी सुना रहे हो। लेकिन जुनो कहता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो और आज काम के बाद मेरे घर पर आ जाना। लेकिन हाइजीन मना कर देती है और बाद में चली जाती है। अगले इसमें युनता को देखते हैं, साथ में शिवंगी होती है, साथ में हिम होती है। ये भी अब संक्षेप के बारे में बात कर रहे होते हैं। शिवंगी बाद अपने ऑफिस में आती है और किसी के पास कॉल करती है और किसी का नंबर लेने के लिए कहती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। अगले इसमें हाइजीन को दिखाया जाता है जो अपनी क्लास में होती है, बच्चों को पढ़ा रही होती है। चानिंग हाई स्कूल के बच्चे ये पूछ रहे होते हैं कि यहाँ पर पहले संक्षेप सर आए थे, क्या वे भी यहाँ पर पढ़ाने वाले हैं। लेकिन हाइजीन मना कर देती है। बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि वे टीचर भी बहुत ही अच्छे हैं, हम उनको भी लाइक करते हैं। बाद में हाइजीन घर जाने के लिए पार्किंग में आती है। जुनो इसके पास कॉल करता है और कह रहा होता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, लेकिन हाइजीन ने कह दिया था कि आज मैं नहीं मिलना चाहती और बाद में फ़ोन कट कर देती है। अगले इसमें जुनो पैदल जा रहा होता है, वो शिवंकी से बात कर रहा था। शिवंकी भी यहाँ पर कह रहा होता है कि आज मैं तुम्हारे घर पर सोने वाला हूँ। तभी आगे से यहाँ पर जुनो आ भी रहा होता है। बाद में दोनों साथ में चले गए थे और बार के अंदर जाने की बात करते हैं। वही हम बार में देखते हैं कि यहाँ वो चिवंगी आई हुई थी और बाद में जा रही होती है, लेकिन तभी अपनी दोनों आ गए थे। चिवंगी जुनो से कहती है कि क्या हाइजीन नहीं आई, ये अपनी मना कर देता है। बाद में चिवंगी जा रही होती है, लेकिन चिवंगी अब जुनो से कह रहा होता है कि चिवंगी को अंदर आने के लिए कहो और हमको ज्वाइन करने के लिए कहो। जुनो बाद में बाहर आ गया था और वो चिवंगी से कह रहा होता है कि क्या तुम हमारे साथ खाना खाना चाहोगी, लेकिन ये मना कर देती है। लेकिन बाद में चिवंगी कह रहा होता है कि मैं तुम्हें घर पर छोड़ दूंगा। अगले इसमें हाइजीन को देखते हैं जो चॉइसन अकेडमी के सामने होती है और युंगसुंग के पास मैसेज करती है और कहती है कि मैं अकेडमी के सामने हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। कुछ टाइम के बाद यहाँ पर कीसंग आता है और हाइजीन को अंदर ले जाता है। बाद में हाइजीन अपने युंगसुंग से बात करती है और संक्षेप के बारे में बात करती है।
साथ में यह भी कहती है कि आपने पहले को ऑफर दिया था, क्या ऑफर अभी तक वैलिड है? मैं यहाँ पर पढ़ाना चाहूंगी। हिंसुन यहाँ पर कहती है कि क्या अभी ये तुम इसलिए कर रही हो क्योंकि वो संक्षु पढ़ाने वाले हैं। हाइजिन अब्राहम बढ़ती है और कहती है कि वो पहले से 20 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि उसको अकेडमी में आना चाहिए। अगर वो अकेडमी में आने पर फेल हो गई तो क्या होगा? मैं ये सब नहीं चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर हिंसुन कहती है कि वो ऊपर तो जा चुका है। हाइजिन ने काफी रिक्वेस्ट के बाद भी हिंसुन नहीं मानती। हिंसुन साथ में इसको रहकर कहती है। बाद में हाइजिन भी चली जाती है। अगले इसमें बार में जुनों को दिखाया जाता है, साथ में च्योमी होती है, साथ में सेउनकी होता है। जुनों भी अपनी इन दोनों से पूछ रहा होता है पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन हाइजिन मुझसे बात नहीं कर रही है। च्योमी अपनी से कहती है तुमने पूछा था कि हुआ क्या था, के बीच और साथ में संक्षेप के बीच क्या बात हुई थी, लेकिन ये मना कर देता है। च्योमी बाद में कहती तुमने किस साइड की बात सुनी है और ये बहुत ही बड़ा इशू है, तुम्हें उसकी बात सुननी चाहिए थी। हालांकि तुमने कह दिया था कि वो बहुत ही मजबूत है, लेकिन वह तो इंसान ही, उसको भी दुख होता है। बाद में जुनू कह रहा था कि मैं जा रहा हूँ। साथ में सेउनकी से कह रहा होता है कि तुम च्योमी घर पर छोड़ देना। बाद में जुनू चला गया था। अगले इसमें च्योमी और साथ में सेउनकी पैदल जा रहे होते हैं। सेउनकी भी अपनी से ये पूछ रहा होता है कि तुम कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाती हो। बाद में च्योमी इसको बताती है और बाद में से पूछती है कि तुमने आगे पढ़ाई क्यों नहीं की। अगले इसमें मैजिन को दिखाया जाता है जो जुनू घर के पास आ गई थी और बाद में जुनू के पास मैसेज करने वाली थी, लेकिन इसके बाद जुनू का मैसेज आ गया था और कह रहा होता है कि मैं आपके पार्किंग एरिया में आया हुआ हूँ, आप कहाँ पर है? मुझे बता के आप मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन कम से कम मुझे अपने साथ रहने दो। बाद में हाइजिन कहती है कि मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। जुनू ही बाद में ऐसे भागता है। बाद में जुनू भी हाइजिन के पास आ गया था और हाइजिन से कह रहा था तुम बात क्या कर रही हो, तुम्हें अंदर आना चाहिए था। लेकिन हाइजिन कहती है कि हम कहीं पर जाने वाले हैं। जुनू बाद में कह रहा होता है कि मैंने आपसे पहले से बातें कर दी थी, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन हाइजिन कहती है कि कोई बात नहीं है, मैं उस बात को लेकर परेशान नहीं हूँ। बाद में दोनों चले जाते हैं और रेजर पर आते हैं और यहाँ पर हाइजिन ये बताती है कि मैं ट्यूशन अकेडमी में गई थी और हमारे बीच वहाँ पर ये बातें हुई थी, हिंसुन ने मुझे रहकर कहा था। जुनू बाद में कह रहा होता है कि वैसे कैसे कह सकती है, वह तो पूरी तरह से पागल है। हाइजिन बाद में ये बताती है कि कैसे क्वेश्चन के आंसर 2 हो सकते थे और मैं ट्रेनिंग हाई स्कूल में उसी के लिए गई थी। मैं सिर्फ अब ये चाहती हूँ कि मैं टाइम को पीछे कर सकूँ और मैंने जो किया मैं वो नहीं करूँ। लेकिन जुनू कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है। जुनू बाद में हाइजिन से कह रहा होता है कि चलो मेरे घर पर चलते हैं। अगले इसमें दोनों घर पर आ गए थे। जुनू हाइजिन के लिए कपड़े सिलेक्ट कर रहा होता है। हाइजिन भी इसके पास आती है और इस उंगली लगाती है। अगले इसमें रात को हाइजिन सोई भी थी और जुनू इसके पास बैठा हुआ था। बाद में यहाँ से चला गया था और अपना काम कर रहा होता है। अगली सुबह दोनों साथ में सोए हुए थे। जुनू के पास स्कीमा कॉल करती है और कहती है कि तुम्हारे घर का पासकोड और हमारे घर का पासकोड क्या दोनों अलग हैं? जुनू कह रहा था मतलब क्या है? बाद में एकदम से खड़ा होता है क्योंकि इसे पता चल गया था कि मेरी माँ घर से बाहर है। जुनू बाद में यहाँ पर हाइजिन को छुपा रहा होता है, साथ में इसके जूतों को देता है और फिर अपनी माँ को अंदर ले आता है और बाद में एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब हम मिलेंगे एपिसोड 11 में, जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।